अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में 10वीं जमात के हम बुलंद मियार के सवाल हल करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर जो है एक सीरीज़ शुरू है, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम जो है हॉट्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, बुलंद मियार के सवाल हल करवा रहे हैं इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के। जो SCERT की जानिब से जो पर्चा या मतलब क्वेश्चन बैंक हमको दिया गया है, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का हम आपको हल करवा कर दे रहे हैं। आपने हमारा मराठी से उर्दू ट्रांसलेट किया हुआ आपने सबक नंबर 3 का भी वीडियो देख लिया होगा। अब बारी आती है उर्दू क्वेश्चन बैंक के, उर्दू मीडियम के जो क्वेश्चन बैंक के सबक नंबर 3 पर, यानी हिसाबी तसाद पर मबनी जितने भी बुलंद मियार के सवालात हैं वो हम हल करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों के पास भी ये जो पर्चे की मतलब ये क्वेश्चन बैंक की जो है PDF फाइल होगी, या फिर आपके पास भी इस तरह से ज़ेरॉक्स आपने निकाल लिए होंगे। उसको सामने रखिए और इसको चलो अब हम हल करना शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको थोड़ा सा टच कर दो, है ना, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर दिया गया है, हमें बोला गया है कि अगर एक हिसाबी तसाद का 10वां रुकन 25, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? 10वां रुकन यानी T10 कितना दिया गया? 25 दिया गया है। और आगे बोला गया है कि 18वां रुकन 41, 18वां रुकन यानी T18 41 दिया गया है। तो हमें कहता है कि उस हिसाबी तसाद का 38वां रुकन मालूम कीजिए, यानी T38 यानी 38वां रुकन हमको मालूम करना है ना। तो 4 मार्क्स की जो सवालात है उसमें सबसे पहला हम हल करने जा रहे हैं। इसमें आगे और बोला गया है कि इस तरह जो nवां रुकन है यानी TN वो 99 दिया गया है। तो कहता है कि n की कीमत क्या होगी मालूम कीजिए, यानी n मालूम करना है। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई रुकन मालूम करने के लिए कहा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पहला रुकन यानी A और मुश्तरिक फ़र्क यानी D, ये दो होना हमारे पास ज़रूरी है। ये दोनों नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे? ये दो जो हमें दिए गए हैं रुकन, इसकी मदद से, यानी जब आम रुकन जो ज़ाब्ता है उसका इस्तेमाल करके, देखो हमको दो रुकन जो दिया गया है उसकी मदद से हम दो हमजाद मसावत बनाएंगे, है ना। ऐसा सवाल हमने जो है मराठी मीडियम के पर्चे में से भी किया है। तो आपका जो फॉर्मूला TN = A + n - 1 ज़रब D, इसको आप जो है वो जहन नशीन रखें। अब आप क्या करेंगे? n की जगह पर जो है वो 10 रख दीजिए, है ना। A भी नहीं पता हमको, D भी नहीं पता हमको, तो T10 कितना है? 25 है, तो A + ये 9D हो जाएगा। ये मसला नंबर 1 हो गई। इसी तरह से आपको T18 भी दिया गया, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। इसी फार्मूले में अगर हम n की जगह पे 18 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर मैं लिख कर चलता हूँ, है ना, साथ में T18 = A + 18 - 1 × D, यही फार्मूला हम रख रहे हैं। तो T18 कितना है? 41 है, और ये A + 17D 17D, ये मसला नंबर 2 बन गई हमारी, है ना। अब देखो दो हमजाद मसावत की तरह ये दो मसावतें बन गई हैं। अब क्या करेंगे? इसको दोनों को हम कर लेंगे तफरीक। बड़ी मसावत जो है 2 है, मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक करने पर इस तरह से आप लिखिए। तो आपका क्या होगा? A + 17D = 41 और A + 9D = 25। इस तरह से जो आप तफरीक करेंगे तो सबकी अलामतें तब्दील हो जाएगी। तो देखो ये A कैंसिल हो जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8D बचा। अब 41 में से 25 गया तो कितना बचा? 16, है ना। अब D की कीमत कितनी आ जाएगी? 16/8, 8 × 8 8 दूनी 16, तो D बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। अब D की कीमत जो है मसला नंबर जो 1 है, जो कि आसान है, इसमें रख लीजिए आप। तो A + 9D = 25, तो A + 9 ज़रब 2 = 25, तो A = 9 दूनी गोया 18, तो A यहाँ रखेंगे 25 के माइनस में 18 को भेज दो, कितना बचा? तो बच्चों यहाँ पर A की कीमत आती है 7, है ना। 25 में से 18 गए तो 7 बचा। A और D की कीमत आ गई। अब हम 38वां रुकन मालूम कर सकते हैं। तो वापस से ही फॉर्मूला लगाइए TN का। TN = A + n - 1 ज़रब D। अब यहाँ पर n की जगह पे कितना रखेंगे आप? 38 रखेंगे, क्योंकि 38वां रुकन मालूम करने के लिए कहा है ना। तो n की जगह पे रखेंगे 38। A की कीमत आ गई हमारे पास 7, है ना। n है 38 - 1, D कितना है हमारे पास? 7, है ना। 2 है,
डी कितना है 2 है। तो 7 जमा ये हो गया 37 ज़रब ये 2, तो 7 जमा 2 7 14, हासिल गया 2 3 6 1 7 74, इतना जगह 81 हो जाएगा ये, है ना। तो 38वां रुकन कितना आ गया 81 आ गया हमारा। अब हमें कहता है कि आगे टी एन यानी एनवा रुकन 99 दिया गया, तो वापस से यही फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी। अब 99 बोला गया है, आखिरी रुकन जो है वो 99 बोला गया है, यानी एन की कीमत मालूम करना है। तो ए बराबर है हमारा कितना 7, है ना, एन नहीं मालूम है हमको, डी बराबर है हमारा 2। अब आप क्या करिए 99 के माइनस में 7 को लेकर आ जाइए, यहाँ पर एन माइनस 1 ज़रब 2 इधर रह जाएगा, तो कितना बचेगा ये हो जाएगा 92, है ना, और ये बटे में 2 इस तरह से आ जाएगा। तो एन माइनस 1 यहाँ बचेगा, 2 के पाड़े से काटिए, 2 1 2 चौक 8, 2 छंग 12, है ना। तो 46 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इस तरह से बचता है। तो जब 46 के प्लस में 1 को भेजेंगे तो एन की कीमत कितनी आएगी 47 आ जाएगी, है ना। तो इसकी इस तरह से हमारे पास एन की कीमत आ जाती है। तो जो हमारा पहला सवाल है बच्चों, वो सवाल नंबर 4 का, जो कि बुलंद म्यार के है, किताब में बिल्कुल इसी तरह का सवाल मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 देखिए क्या है कि एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा जो है वो 3300 दी गई है। तो पहले 55 अरकान यानी S55 कितना दिया गया है 3300। ये बिल्कुल सेम सवाल है जो मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है, जो कि हमने कराया है, फिर भी हम यहाँ करा रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है सर हमने तो वो वीडियो नहीं देखे, तुम इसमें भी समझाओ, तो इसके लिए अब चलो करा देते हैं। आगे क्या बोलता है 28वां रुकन मालूम कीजिए। क्या बोला है 28वां रुकन, ये T28 मालूम करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोई भी रुकना अगर मालूम करना है तो ए यानी पहला रुकना, डी और मुश्तरक फ़र्क, ये 2 मालूम होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम जो है जो हमको दिया गया है वही हम लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। एन की जगह पे कितना रखेंगे आप 55 रखेंगे, रख दिए 55/2, है ना। एन की जगह पर ए भी नहीं पता आपको तो 55 माइनस 1, डी भी नहीं पता आपको ऐसे डी रखें जैसा का वैसा। अभी कितना है 3300 है ना, तो यहाँ रख दो 3300, ये 55/2 एज इट इज़ रख लो जैसा का वैसा। कितना हो जाएगा 2a प्लस ये 54d हो जाएगा ना, 54d हो जाएगा। 55 में से 1 गया तो 54 बचा, है ना। आप क्या करेंगे तकसीम की ज़रब में जाएगी, 3300 के ज़रब में 2 जाएगा और ये 55 जो है ये पूरा ब्रैकेट के ज़रब में है, तो ये ज़रब तकसीम में आ जाएगा। ये ज़रब में की चीज़ तकसीम में आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 54d बचा। अब देखिए 11 के पाँच से काटते, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और ये 00, 5 का 5, 5 छंग 30 और ये 0, तो क्या बचा 60 ज़रब 2 बटे 2a प्लस 54d। अगर इसे हम 2 से तकसीम करते हैं इस मसावत को, तो यहाँ पे सिर्फ 60 बचेगा, यहाँ पर a आ जाएगा और 54 का आधा 27d, इसे मसावत नंबर 1 दे दीजिए। अब हमें बोला गया 28वां रुकन मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे tn का फॉर्मूला लगाएंगे, n की यहाँ पे 28 रखेंगे। तो tn का फॉर्मूला आप सबको पता हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, है ना। आप मत याद करो, हाथों को याद करो, अपने आप हाथ चलना चाहिए एग्जाम में, है ना। तो n की कीमत 28, इतनी प्रैक्टिस करो कि हाथ अपने आप चलने लगे इम्तिहान में, है ना। अब a कितना है, a भी नहीं मालूम हमको, 28 माइनस 1 d, तो a प्लस कितना होगा 27d। अब a प्लस 27d कितना होता है 60 होता है, तो वही रख दिए 60, तो T28 आ गया ना हमारे पास 60। ये अपनी किताब का सवाल है। सवाल नंबर 2 का जो हल है अब आप इस वक्त देख सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 क्या बोला गया, एक हिसाबी तसाद का 9वां रुकन 0 है, 9वां रुकन यानी T9 कितना है 0 दिया गया है, और बोलता है कि दिखाइए कि उसी हिसाबी तसाद का 29वां रुकन जो है यानी T29 वो 19वें रुकन का दुगना है। तो 19वें रुकन का दुगना ये हमको साबित करना है। तो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले आप tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 ज़रब d। अब n की यहाँ पे पहले 9 रख दो, ये भी आपकी किताब का सवाल है, हाँ, और d भी नहीं मालूम आपको, तो T9 कितना 0 है, तो a प्लस ये 8d हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें, मैं a यहाँ को रखता हूँ, 8d को यहाँ भेज देता हूँ इस तरह से, तो ये माइनस में आ जाएगा ना इधर पे, तो a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 8d। ये a की वैल्यू हो गई कुछ देर के लिए d की जो कीमत हो गई। अब हम क्या करेंगे tn का फॉर्मूला एक बार फिर से लगाएंगे,
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, n की यहाँ पे 19 रखेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 18d हो जाएगा। a की कीमत आपके पास मौजूद है, यहाँ रख दीजिए -8d प्लस ये 18d, कितना हो जाएगा, ये 18 में से 8 गए तो कितना बचा, 10 बचा, तो 10d, ये t 19 हो गया, 19 वर्ग गुना आ गया आपके पास। इसे मसात नंबर समझ लीजिए, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, है ना। अब फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोबारा यही फॉर्मूला nवां रुकन का। अब क्या रखेंगे, पहले 9वां रुकन दिया था तो इसलिए 9वें रुकन के लिए लगाए, 19वां रुकन दिया था तो 19वें रुकन के लिए लगाए, अब 29वां रुकन भी तो बोला गया ना हमको, तो n के अब 29 रखेंगे, तो t 29, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस ये कितना हो जाएगा, 28d हो जाएगा। अब a की कीमत रखिए आप -8d प्लस ये 28d, तो 28 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, 20d बचा, है ना। ये t 29 आ गया, ये मसात नंबर 3 हो गई, समझ लीजिए। अब मसात नंबर 2 और 3 को गौर से देखिए, मसात 2 और 3 से, मसावत 2 और 3 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि 29वां रुकन जो है वो दुगना है 19वें रुकन के, है ना। देखो ये 10d है, ये 20d है, तो ये दुगना हुआ ना इसका, तो सवाल नंबर जो 3 है यहाँ पर मुकम्मल। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए, आपकी मर्ज़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4। क्या बोला गया कि कर्ज की जो रकम है वो 3,25,000 रुपये है। वापस देने अदा करने के लिए अजय शर्मा पहले महीने में जो है वो 30,500 रुपये देते हैं। कितने देते हैं, पहली किस्त दी गई है 30,500 रुपये, है ना, इतना दिया गया पहली किस्त में। टोटल कितना है, टोटल समझ लीजिए SN दिया है, समझ लो हमको कितना दिया गया, 3,25,000 इतने रुपए दिए गए। इसके बाद उन्हें हर माह पहले महीने में अदा की गई रकम 1,500 रुपये कम कर देने होते हैं, यानी हर बार जो है वो किस्त में 1,500 रुपये कम कर देने होते हैं। तो कर्ज ली गई रकम अदा करने के लिए उन्हें कितने महीने दरकार होंगे, यानी n की तादाद, यानी किस्तों की तादाद मालूम करनी है हमें, है ना। और d जो दिया गया है हमको वो -1,500 दिया गया है ना, हर किस्त जो है वो 1,500 रुपये कम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा SN का जो फॉर्मूला है वही हम लगाएंगे, SN इज इक्वल टू, सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। अब आप क्या करेंगे, SN की जगह पे 3,25,000 ये रख देंगे, है ना। n आपको पता नहीं है, पहले महीने में उसने कितना दिया, 2 ज़रब 30,500 रुपये, तो ये a की जगह पे रख देंगे हम, जमा n आपको मालूम नहीं है, d आपको कितना है -1,500, देखो रख दिए, ब्रैकेट कंप्लीट। ध्यान से रखना है हर चीज़। अब आप क्या करिए, इसको 2 को यहाँ ले लीजिए ज़रब में, तो 3,25,000 का दुगना कर लो वही, है ना, अपने इसमें, और ये कितना हो जाएगा, 30,500 का डबल कितना हो जाएगा, 30,500 का दुगना कितना होगा, 61,000, है ना, 61,000 जमा, देखो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जमा नफ़ी नफ़ी, 1,500 का n से ज़रब करेंगे तो ये 1,500 n आ जाएगा, और ये नफ़ी नफ़ी जमा, तो 1,500 एक का 1,500। अब आप क्या करेंगे, 61,000 और 1,500 को जमा कर लेंगे, है ना। यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, ये 3,25,000 का ये दुगना अगर हम करते हैं तो 6,50,000 आता है ना, ये इतना आ जाता है। और ये हो जाता है, यानी अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखिए, ये 162500 है ना, -1,500 n, ये इस तरह से रहेगा। अब n से मल्टीप्लाई करो इसको, ये एज इट इज़ रहने दो, 6,50,000 ऐसे ही रहने दो, काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया गया है, 62500 n से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी n लग जाएगा, और इसको n लगाएंगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, 1,500 n स्क्वायर हो जाएगा। एक मुरब्बे मसाद बन गई है, इसको लाओ इधर पे, यहाँ लाओ, है ना, तो 1,500 n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, है ना। फिर इसको भी इधर लाओ तो 625 और ये 00 n, और ये तो इधर का इधर, ये तो प्लस 6,50,000 इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा उधर पे, सब इधर आ गए तो सब उधर 0 बचा, है ना। अब देखिए अगर मैं इसे तकसीम करता हूँ 500 से, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ये 3n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। करके दिखाओ क्या, चलिए 1,500
एन स्क्वायर के बटे में 500, है ना, इस तरह से माइनस कितना आ जाएगा 500 एन प्लस ये 6.5 लाख को भी तकसीम करेंगे 500 से, और यहाँ पे 0 से क्यों तकसीम करेंगे 500 से, तो जाहिर सी बात है वो 0 ही रहने वाला है। तो देखो ये 2 0 कैंसिल, 5 के बाद 5 दिया 15, ये 2 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 यानी 125 एन, है ना। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 5 का 5, 5 का 5, 5 दिया 15 और ये 1300, ये 2 0 बचे, है ना। तो क्या क्या बचा लिख देंगे, 3n स्क्वायर बचा माइनस 125 n बचा और बचा है 1300 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, मुरब्बे मसाद को हल करते हैं, पहला नंबर या आखिरी नंबर को ज़रब करते हैं। तो 13 तिया 39, है ना, और ये 2 0 तो 3900। अब इसके अज्जा भी करना है हमको ताकि 125 आए। तो हम क्या करेंगे वही हमारा रिवायती तरीका है ना, 13 से करेंगे, 13 तिया 39, फिर क्या करेंगे 5 से 5 छंग 30, फिर क्या करेंगे 12 पंजे 60, फिर 5 एका 5। तो देखो ये 13 पंजे हो रहा है ये 65 65 और 12 पंजे हो रहा है ये 60। तो 2 नंबर मिल रहे हैं हमको, 60 और 65 को जमा करेंगे तो 125 आता है। अब माइनस 125 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस में करना पड़ेगा और n लगा के यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो 3n स्क्वायर माइनस 65, 60 पहले रख लो, 60n माइनस 65n प्लस 1300 इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, लिखना चाहे तो लिख सकते, वरना कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो 3n कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 20 बचेगा, है ना, 20 तिया 60 माइनस 65 कॉमन निकालेंगे तो जो यहाँ लिखे वही लिखेंगे अब यहाँ पर इक्वल टू 0। n माइनस 20 2 मरतबा 1 मरतबा लिखेंगे, 3n माइनस 65 इक्वल टू 0। ये बचा n माइनस 20 इक्वल टू 0 बांट देंगे, मतलब इधर से 3n माइनस 65 इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू ये जगह 20 और 3n इज इक्वल टू ये प्लस में 65, ये n इक्वल टू वापस 20, ये n इक्वल टू 65/3। तो इस तरह से ऐप की n की जो कीमत है वो 2 मिलती है, यानी किस्तों की तरह। इस तरह से हम आशारिया में तो नहीं आएगी कि भाई 12.5 किस्त दिया उसने, है ना, 20 किस्तों में उसने दिया है ना, 20 किस्तों में उसने 3,25,000 रुपये उस बंदे ने दिए। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर जो 4 है बच्चों, कुछ इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। ये किताब के बाहर से था, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है कि एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए है। अब पहला रुकन तो ए ही होता है, यानी T1 ए है। दूसरा रुकन उसने बोला है कि बी है, और आखिरी रुकन यानी Tn जो है वो क्या है, सी है। तो हमें बोलता है कि Sn इज इक्वल टू क्या लाना है, यानी मजमुआ लाना है, ए जमा सी ब्रैकेट बी जमा सी माइनस 2a बटे 2 ज़रब बी माइनस ए। अपनी मजमुआ सलत नंबर 3 का सवाल है ये, बिल्कुल वैसे ही इसको हल करना है। पूरे किताब के सवाल थे, गिनती के सवाल जो थे ये बाहर से दिए गए थे। तो देखिए नॉर्मली जो है हम मजमुआ मालूम करने से पहले n पता करते हैं, तो n तो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे Tn का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। अब उसने कहा है कि आखिरी रुकन जो है वो सी है, तो Tn की जगह पे सी रख दो, पहला रुकन a ही है, n माइनस 1 वैसे ही, d क्या है आपको मतलब डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, नॉर्मली T2 माइनस T1 करते हैं ना हम लोग, तो T2 कितना है b, a T1 मतलब a है, तो b माइनस a जो है आपका d का वैल्यू मिल गया, तो ये b माइनस यहाँ रहेगा, है ना। अब आप क्या कर दीजिए, c के माइनस में a को ले लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू बी माइनस a बचेगा। अब आप क्या करेंगे, c माइनस a रखें, ये जो n माइनस 1 के ज़रब में ना b माइनस a, इसको नीचे ले लो ज़रा इस तरह से, b माइनस a इक्वल टू ये n माइनस 1 यहाँ रहेगा, है ना। अब आपको n की कीमत मालूम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर Sn के फॉर्मूले में हमको रखना है वो। तो माइनस 1 को यहाँ ले लो, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1, प्लस में आ जाएगा ना इधर पे, 3 से ज़रब करो, क्या हो जाएगा c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन ये b माइनस a इक्वल टू n। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, b जमा c माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, और ये b माइनस a इज इक्वल टू n। तो इस तरह से n की कीमत आपकी आ गई, है ना। इतना पार्ट देखो हमको मिल गया समझ लो। तो a प्लस सी अपॉन 2 हमको कैसा भी करके लेकर आना है, वो आ जाएगा अपना। अब क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ज़रब d। ध्यान से देखिए, पूरी तवज्जो के साथ देखिए ये वाला स्टेप, वरना बात स्लिप हो सकती है। n की जगह पर अब ये पूरा इतना बड़ा फ्रैक्शन रखना है हमको, इतनी बड़ी निस्बत रखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले b जमा c माइनस 2a बटे b माइनस a, ये n की कीमत हो गई बटे ये 2 जो है ना, ये इधर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब देखो ये ऐसे इस तरह से बना है ना। फिर बाद में 2a प्लस वापस से n की जगह पे वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, फिर ये -1, ये -1, और d क्या है हमारा, b माइनस a ना, तो b माइनस a इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट बन। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा कसका के है ना लिख रहे हैं हम लोग, इधर देखो। अब देखिए ये शुमार कुनिंदा में एक कसर है, इसका जो नसबनुमा है वो खसक के नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। आपने ऐसा किया होगा 1/2 तकसीम 3 है, तो इसको ऐसा किया होगा आपने 1/2 ज़रब 3 है ना, तो 1/6 हो गया था। तो बिल्कुल इस तरह से आपको ये करना है। तो b प्लस सी माइनस 2a के अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। तो देखो एक पार्ट इतना आ गया अपने पास, अब बाकी का भी आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो है ना, क्या हो जाएगा अभी 2a प्लस ये b प्लस सी माइनस 2a माइनस, ये देखो तीसरा होगा -1 से, तो ये b माइनस ए इस तरह से अपॉन b माइनस ए, ये ऐसा हो जाएगा है ना, ये इस तरह से ऐसा रहेगा। और यहाँ पर b माइनस ए और एक और है यहाँ पर, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद होगा हमारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा ब्रैकेट कब बंद हो रहा है। अब देखिए फिर से इसको रखिए, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ये एज इट इज़ वैसा का वैसा ही, ये भी वैसा का वैसा ही। इसमें क्या करेंगे आप, ब्रैकेट ये ओपन कर देंगे, b प्लस सी माइनस 2a वैसे रखिए, फिर माइनस b नफ़ी नफ़ी जमा a हो जाएगा है ना, अपॉन b माइनस ए। ये एक ब्रैकेट बंद करो, और ये जो छोटा ब्रैकेट है b माइनस ए वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर है ना, ये बड़ा ब्रैकेट अब बंद हुआ। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, ये माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया, ये b माइनस ए कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। यहाँ क्या बच रहा है ब्रैकेट में, c प्लस a बच रहा है, क्या बच रहा है, c प्लस a। देखो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। हमको क्या बोला गया है, a प्लस सी या c प्लस a एक ही बात है, वो इधर दे दिया ना, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो समझ लो हमारा आंसर आ गया, एस एन इज इक्वल टू a प्लस सी, इसको पहले लिख लेंगे और फिर इसको लिखेंगे b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। यही लाना था हमें। देखो आ गया हमारा आंसर। बस ये जो 2 स्टेप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपकी तवज्जो पूरी होनी चाहिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके आगे पीछे करके देखते रहो। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ पर कौन कैसे कैंसिल हुआ, जमा नफ़ी कैंसिल हुए, जो बचा है वही आपका आंसर आ गया है। तो सवाल नंबर जो 5 है 4 मार्क्स का, जो आपकी दरसी किताब से ही है, मजमूआ सवाल नंबर 3 से ही है, वो यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 5वें की तरफ, जिसमें 3 मार्क्स के सवाल होते हैं। तो बच्चों अब जो है जो सवाल हल करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक तवातिर दिया गया है और हमें बोला गया है कि इसमें 301 अदद शुमार है या नहीं। क्या बोला गया है, 5, 11, 17, 23 ये तवातिर है, इसमें 301 नंबर है या नहीं, ये पता करना है। यानी ये कितना बार रुकना हो सकता है ये पता करना है। अब देखते हैं किस तरह से चेक करना है। देखिए सबसे पहला काम तो आपका जो T1 है 5 है, T2 है जो आपका 11 है, T3 है यानी तीसरा रुकन जो है आपका 17 है, और T4 यानी चौथा रुकन जो है वो 23 है। तो इसकी बुनियाद पर हम जो है मुश्तरक फ़र्क निकाल लेंगे। T2 माइनस T1 जो है किस तरह से निकालते हैं, 11 माइनस 5 यानी ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से T3 माइनस T2 यानी तीसरा रुकन में से दूसरा रुकन मालूम कर लेंगे, 17 माइनस 11 तो ये 6 आ जाएगा। तो 2 मरतबा हमने निकाला, जो मुश्तरक फ़र्क है वो यकसा है, मसावी है। तो अब हम यहाँ पर Tn का जो फार्मूला है वो लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। मान लीजिए अगर ये Tn जो दिया गया है आखिरी रुकन है, हम मान लेते हैं 301, तो देखते हैं कि ये जो है इसका n यानी कितने नंबर पर आता है। तो a जो है आपका वो T1 होगा यानी 5 होगा है ना, और n आपको पता नहीं है, d जो है आपका 6 है। 301 के माइनस में 5 को ले लेंगे इधर पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। तो जब हम 301 में से 5 अगर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 296 बचेगा है ना। अब क्या बचेगा, 296 के अपॉन में 6 को ले लेंगे इधर पे,
n-1 इधर रह जाएगा। तो 2 के पहाड़े से अगर कैंसिल करते तो 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, है ना। और अगर जाता है कि ये 3 एका 3, 3 चौक 12, 2 बचे 3 नवा 27, तो पॉइंट में आ रहा है भाई ये, है ना। तो देखो पॉइंट में जब कोई नंबर आने लगे तो जाहिर सी बात है समझ जाओ कि जो दिया गया नंबर है ये इस आदत शुमार में यानी सीक्वेंस में, इस तवातिर में शामिल नहीं हो सकता, है ना। 148/3 ही अगर इधर पर हम रखते, आगे चलते हैं तो हमारा जो 148/3 के प्लस में 1 को भेज देते हैं इधर पे इस तरह से, फिर इसको अगर इस तरह से कर लेते हैं 3 एका 3 बटे, है ना, इस तरह से, तो ये 151 हो जाएगा ये /3। तो इसको अगर अल करते हैं आगे तो कितना आएगा, 3 एका 3, 3 पंजे 15। तो ये देखो अशारिया में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कोई तवातिर है वो जो रुकन होगा वो 13.5 या 15.5 या अशारिया में कोई रुकन नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जो है ना n की जो कीमत आ रही है, इससे साबित होता है कि जो 301 जो है ये अदद ये इस तवातिर में शामिल नहीं है, आदत में शुमार नहीं है ना। तो सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया, हिसाबी तसाद का आखिरी से चौथा रुकन मालूम कीजिए। अब तवातिर ही नहीं दिया गया है तो मतलब इस तरह से तवातिर दिया जाना चाहिए ना, तो दिया ही नहीं गया तो हम चौथा रुकन कैसे मालूम करेंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा अधूरा सा है, सवाल नंबर 2, इसके लिए इसको छोड़ देते हैं, है ना। अब बारी आती है हमारे सवाल नंबर 3 की। बच्चों सवाल नंबर 3 देखो क्या बोला गया है कि एक हिसाबी तसाद में 37 अरकान है। अब एक हिसाबी तसाद है, वो पूरा तवातिर तो दिया नहीं है लेकिन उसमें बताया गया 37 अरकान है और उसके वस्त के 3 अरकान की जो जमा है वो 225 है, यानी बीच में जो 3 नंबर आते हैं उनका अगर जमा किया जाए तो 225 आता है। और बोला गया कि आखिर के 3 अरकान की जो जमा है वो 429 है। तो वो हिसाबी तसाद मालूम कीजिए। अब हमको जो है वो 37 अरकान की तादाद दे दी गई है। अब आपने 8वीं जमात में जो है शुमारियात में एक तरीका इस्तेमाल किया होगा वस्ती रुकन मालूम करने के लिए। तो वस्ती रुकन किस तरह से मालूम करते थे हम लोग, n+1/2 ये इस्तेमाल करते थे, है ना। तो 37 + 1/2 तो 38/2 यानी कितना हो जाएगा 19, यानी दरमियान का जो रुकन है वो 19 मिल चुका है। तो दरमियान के जो रुकन होंगे दरमियान की जो अरकान होंगे वो 18, 19 और 20 होंगे, है ना। 18, 19 और 20 होंगे। तो Tn का अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं, Tn = a + n-1 ज़रब d, है ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले 18वां रुकन अगर हम मालूम करते हैं तो 18वां रुकन तो a + 18 - 1, है ना। डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो 17d हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिखते हैं 17d, है ना, ये मिल जाता है। फिर 19 रखते हैं अगर तो a + 18d मिल जाता है। फिर अगर 20 रखते हैं इनकी जगह पर तो a + 19d मिल जाता है। तो हमें जो है सवाल की जो पहली शर्त के मुताबिक कि पहले जो दरमियान के जो रुकन है वस्ती अरकान की जो जमा 225 है, तो वस्ती अरकान तो हमको मिल गए, देखो ये है ना, तीनों को जमा कर लो तो a + 17d, a + 18d, है ना, प्लस है ये, और a + 19d कितना बोला है 225। अब 1 2 3 3a 17 17 34 और एक 35 और 19 ये 54, है ना। तो इस तरह से हमारे पास देखो अब एक मसावत बनती हुई, इसको 3 से अगर तकसीम करते हैं हम तो a इधर आ जाएगा 3 एका 3, है ना, 2 बचे 3 अट्ठे 24 तो 18d, इसको 3 से तकसीम करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो ये समझ लीजिए मसाला नंबर 1 बन गई। अब हमको क्या बोला है कि आखिर के कितने अरकान, आखिर के 3 अरकान। तो सबसे आखिर वाला तो 37 है, तो आखिर के 3 अरकान यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अब आखिर के 3 अरकान कौन होंगे, आखिर के 3 अरकान 37 36 और 35, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 35 36 और 37 होंगे। तो इनके हिसाब से अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 35वां रुकन किस तरह से मालूम होगा, a + 34d हो जाएगा वो, है ना। और
36वां रुकन का से क्या मालूम होगा, a प्लस 35d हो जाएगा। और 37वां रुकन क्या हो जाएगा, a प्लस 36d हो जाएगा। अब इनकी जमा क्या बोली गई है, यही फॉर्मूला लगा के ये तैयार किया गया है ना। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। कितना बोला गया, 429 बोला गया। कितना बोला, 429। अब इन सब की जमा कर लीजिए, a प्लस 34d प्लस a प्लस 35d a प्लस 36d इक्वल टू इधर 429। तो एक a, दो a, तीन है, तो 3a हो गया, प्लस ये 35 का 3 गुना है ना, 34, 35 दिया, ये हो जाएगा 105d है ना। और ये 429, ये भी अगर 3 से तकसीम कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 तिया 9, 3 पंजे 15d है ना, इस तरह से। और 3 का 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो ये मसात नंबर समझ लो 2 हो जाएगी। अब मसात नंबर 1 और 2 को जो है ना, मतलब 2 में से 1 को तफरीक कर लो, 2 में से 1 को तफरीक कर लो। तो मसात नंबर क्या है ये, a प्लस 35d, ये मसात नंबर 2 है, इज इक्वल टू 143। और ये कितना है, a प्लस 18d इज इक्वल टू, ये हो गया 75। अगर इसको माइनस करते हैं तो सबकी अलामतें तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ से देखो a कैंसिल हो जाएगा, 35 में से 18 माइनस हुए तो ये 17d हो जाएगा। और 143 में 75 गए तो ये आ जाएगा 68 है ना। तो d इज इक्वल टू 68/17। तो 17 चौक 68 होते हैं, तो d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया है ना। अब d बराबर 4 को आप कहीं भी रखें, यही छोटी मसावत है। तो a प्लस 18d बराबर 75 है ना, 75 अगर रखते हैं हम यहाँ पर 75 है ना, तो a की कीमत मालूम हो जाएगी। तो 18 ज़रब 4 कितना आ जाएगा, 72। देखो बच्चों यहाँ पर ये 75 आएगा है ना। तो a बराबर 75 माइनस 72, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a और d की कीमत आपके पास आ गई है ना, a और d की कीमत आपके पास आ गई है। तो हिसाबी तसाद हमें तैयार करने हैं। तो a और d अब आपके पास आ गया है। तो हिसाबी तसाद तैयार करने के लिए तो सबसे पहला जो नंबर है t यानी t1 यानी a मतलब क्या होगा, 3 होगा। अब t2 कैसा मालूम करेंगे, t1 में d जमा करेंगे, t1 में d जमा करेंगे। तो t1 कितना है भाई, हमारे पास 3 है, d कितना है हमारे पास 4 है, तो ये 7 हो जाएगा। फिर t3 मालूम करेंगे, तो t3 मालूम करने के लिए t2 में d जमा करेंगे। तो t2 कितना है, 7 है, 7 में d यानी 4 यानी 11 हो जाएगा। इसी तरह से 4 ही अरकान मालूम करो, तो t3 में d जमा करेंगे तो चौथा रुकन मालूम हो जाएगा। तो 11 जमा 4 ये हो जाएगा 15। तो हिसाबी तसाद मिल जाएगा 3, 7, 11, 15। इस तरह से ये जो सवाल का हल है बच्चों, ये आपके सामने मौजूद है ना। तो इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, ताकि हम बढ़ सके आगे। तो बच्चों सवाल नंबर जो 3 है यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है। तो सवाल नंबर 4 क्या बोला गया कि अदद 207, क्या दिया गया, अदद ये 207 दिया गया है। इसे 3 हिस्सों में इस तरह कीजिए कि वो आदाद जो 3 बनेंगे वो हिसाबी तसाद में होना चाहिए, और दोनों जो छोटे नंबर होंगे उसके अंदर उनका जो हासिल ज़रब होगा वो 4623 होना चाहिए। कितना जाने, 4623 होना चाहिए छोटे नंबरों का हासिल ज़रब। तो देखिए ये सवाल में एक इशारा है कि हिसाबी तसाद के 3 मुतवातिर अरकान हमें इस्तेमाल करने हैं। हमने हमारे बेसिक वीडियो में आपको बताया है कि वो 3 अरकान हिसाबी तसाद के 3 जो अरकान है क्या है, वो एक a है, इधर पे सीधे हाथ की तरफ a प्लस डी, उल्टे हाथ की तरफ a माइनस डी। मान लीजिए ये वो 3 नंबर है जो हिसाबी तसाद में है, जो क्या 207 के वो 3 हिस्से ये हैं है ना, 207 के 3 हिस्से ये है। तो हमें बोलता है कि 3 हिस्से इस तरह है कि तो मान लीजिए 3 हिस्से हैं, तो तीनों को अगर जमा करेंगे तो 207 बनेगा। तो पहली शर्त तो समझ लो दी नहीं गई है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि ये तीनों जो नंबर है, जो 3 हिस्से इस नंबर के, इनको जमा करेंगे तो ये नंबर बनेगा। तो ये 207 कितना हो जाएगा, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 207। a यहाँ रखते हैं 207 के बटे में 3 को लेते हैं, तो वो 3 का 3, 3 छंग 18, 2 बजे 3 9 27। तो a बराबर कितना है, 69 आ गया, a बराबर 69 आ गया।
अब आप क्या करेंगे, दो जो छोटे नंबर है, अब छोटे नंबर कौन से है भाई, उसके दो छोटे नंबर आप कोई भी, अगर हम यहाँ से शुरू करते तो पहला ये, दूसरा है, तीसरा ये, तो पहले दो छोटे नंबर यानी इन दोनों को ले लेते हैं। तो दूसरी शर्त क्या है, दो छोटे नंबरों का हासिल ज़रब जो है वो कितना है, 4623 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ए की जो कीमत है 69 ये रख लेते हैं, माइनस डी इंटू ये 69, 4623। अब आप क्या करेंगे, ज़रब की चीज़ तकसीम में ले लेंगे, तो 69 माइनस डी यहाँ रखिए, 4623 के बटे में 69 को वहाँ ले लीजिए तकसीम में। तो देखो 23 के पाड़े से कैंसिल हो सकता है, 23 तिया होता है ये, है ना, 69, 23 दूनी ये हो गया 46 और 23 एका 23, 7 एका 3 एका 3, 3 7 21। तो वैसे तकसीम करते वक्त बीच में 2 लगाना पड़ता है ना, तो जब 23 दूनी ले रहे हैं हम, 2 अदद ले रहे हैं, उसके बाद भी 23 का एका 23 पूरा ले रहे हैं, तो इसलिए 0 लगाना पड़ेगा और 23 एका 23 तरह से करेंगे। फिर 3 एका 3, 3 छंग 18, 2 बचा और 3 सते 21। तो इस तरह से जो है 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67 ऐसा आएगा। अब डी को यहाँ भेज दीजिए, 69 के माइनस में 67 को ले लीजिए, तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब ए और डी आपके पास आ गया है, तो जो पहला नंबर है आपका ए माइनस डी यानी पहला हिस्सा वो अपने पास आ जाएगा, कितना 69 माइनस डी कितना 2 है, तो 67 पहला नंबर आ गया। नंबर 2 ए जो है वो खुद 69 है। तीसरा नंबर क्या है, ए प्लस डी, तो 69 प्लस डी कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 71। तो इस तरह से बच्चों जो हमारे आदाद मिल जाएंगे, 3 हिस्से मिल जाएंगे। बस यहाँ पर तकसीम करते वक्त ध्यान दीजिए, है ना, जब 2 अदद लेते तो 0 लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है बच्चों, ये भी हमारा हल हो गया है। अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। तो बच्चों सवाल नंबर 5 में क्या बोला गया है कि हिसाबी तसाद के n अरकान की जमा आपको दी गई है 4n माइनस n स्क्वायर, यही दिया गया और बोलता है कि हिसाबी तसाद बनाइए, T1 T2 T3 मालूम कीजिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, है ना, कि किस तरह से करना है। सबसे पहले आप क्या करो मालूम है, n की जगह पर है ना इसमें 1 रख दो, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 1 माइनस, है ना 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा S1 3 आ गया। अब याद रखो जो T1 होता है वही S1 होता है और ये कितना है 3 आ गया। लेकिन आगे ध्यान में रखिए, अगर n की जगह पे मैं 2 रखता हूँ, है ना, इसी के अंदर, तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का मुरब्बा 4, तो ये 4 बचा, S2 आ गया। लेकिन T2 और S2 दोनों सेम नहीं होते, याद रखना, है ना। अब क्या करेंगे, S3 मालूम करेंगे, यानी n की जगह पे कितना रखेंगे, अब हम 3 रखेंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, ये भी 3, ये 3 आ गया। एक काम करते हैं, n बराबर 4 भी रख लेते हैं, तो S4 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 माइनस 4 का मुरब्बा भी 16, तो ये तो 0 आ गया S4। अब आप याद रखिए T1 तो S1 होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन T2 कैसा मालूम करेंगे आप, देखिए S2 में से S1 को है ना माइनस करना होता है। फॉर्मूला को इस तरह से है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है जिसमें आदाद के मजमुए के मदद से जो है हम रुकन मालूम कर सकते हैं। तो देखिए S2 क्या है हमारा 4 है, S1 क्या है हमारा 3 है, तो कितना बचा 1 बना, T2 आ गया 1। T3 मालूम करेंगे, तो S3 में से S2 माइनस कर देंगे, तो S3 कितना है 3, S2 कितना है 4, तो ये माइनस 1 आ गया, है ना। T4 मालूम करेंगे, तो S4 में से S3 निकाल लेंगे, तो S4 क्या है हमारा 0 है, S3 क्या है हमारा 3 है, तो ये माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हिसाबी तसाद जो बनेगा, तो सबसे पहले हमको मिला 3, उसके बाद T2 मतलब हमको मिला 1, उसके बाद मिला हमको माइनस 1, फिर माइनस 3। तो इस तरह से हमारे पास हिसाबी तसाद तैयार हो जाता है और हमारा जो है सवाल नंबर 5 जो है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखें। वैसे इसका जिक्र फ़िलहाल है नहीं हमारी किताब में, लेकिन ओल्ड सिलेबस में था ये, है ना। अगर एक्स्ट्रा मालूमात आपके टीचर ने दी होगी तो जो है ये सवाल आप हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 जो है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि मराठी मीडियम के लिए जो मैथ्स 1 का क्वेश्चन बैंक आया था, हमने इस सबक का हिसाबी तसाद का भी हमने पढ़ा दिया, और उर्दू में जो ये आया है आप लोगों के लिए वो भी इस सबक का हमने हॉट क्वेश्चन आपको करा दिए।
अब अगले वीडियो में जो है अगले चैप्टर का आपको जो है हॉट्स क्वेश्चन के जो सवालात के जो हल है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आपको हमने जितना भी कुछ समझाया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए, जब चाहे तब देख सकते हैं। वीडियो का एक फ़ायदा यही होता है कि जब दिल करे तब देख सकते हैं, है ना। जब कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो फ़र्ज़ अदा कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दूसरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं आपके, उसमें भी शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और इसी तरह की वीडियो हासिल करते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।